इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA। दिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। क्षुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि वंदन। पूज्य श्री राजेंद्र जैन मेरठ से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवार इस समय मवाना हस्तिनापुर में पूज्य ऐलाचार्य श्री क्षमा भूषण जी गुरुदेव की यम संलेखना चल रही है। पूज्य श्री ने 19/10/2020 के बाद से जल आदि चारों प्रकार के आहार का त्याग आजीवन कर दिया है। गुरुवार इस अवसर पर हम श्रावक किस प्रकार पूज्य छपकराज की क्षमा भूषण जी गुरुदेव की साधना में किस प्रकार अपनी अनुमोदना सेवा कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हों, जिनके सानिध्य में वो समाधि ले रहे हों, क्योंकि समाधि एक ऐसी चीज़ है जिस संबंध में कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं को होता है जो उसके निर्यापकाचार्य होते हैं, जिनके सानिध्य में जो संघ वहाँ समाधि की में कराने में तत्पर है, उनके निर्देशन में आप लोग कार्य करिए, क्योंकि उनका निर्देशन ही आपको मान्य है। यहाँ से कोई भी निर्देशन देना छपक के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए आप लोग अपनी वहाँ जो समाधि में कराने में तत्पर हैं उनसे निर्देशन प्राप्त कीजिए। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, भावना भाइये कि समाधि अच्छी हो। ऐसा नीरा जैन, अनिल जैन अंबाला छावनी से मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे 12 अक्टूबर को अपने सम्यक्त को बढ़ाने के लिए नवरात्रों में जौन बीजने तथा करवा चौथ का व्रत का त्याग करने पर आपके द्वारा आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अतः मैं बहुत आभारी हूँ आपके। महाराज जी, मुझे आपने उसके बदले अष्टानिका या चतुर्दशी का व्रत करने के लिए बोला था। महाराज जी, मेरा 12 मास हर अष्टमी चतुर्दशी को सभी हरि का त्याग है। मैं अनाज दिन में 2 बार ही लेती हूँ, दिन में पानी खुला रखा है, रात्रि में उस दिन चारों प्रकार का आहार का त्याग। महाराज जी, मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि अब व्रत कौन सा व किस रूप में करूँ। महाराज जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं व्रत कैसे करूँ
यदि अनर्थ चतुर्दशी का व्रत एकासन करूं तो क्या ठीक रहेगा? उचित शक्ति मार्गदर्शन। प्रमाण आप अपनी शक्ति को देखिए। उपवास की शक्ति तो उपवास कीजिए, एकासन की शक्ति एकासन कीजिए, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा कार्य कीजिए। सोनू कुमार जैन जजावर, नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज के व्यक्ति अजैनों के साथ स्थान पर भोजन कार्यक्रम भोग लगाना करते हैं, फिर भोजन करने का निमंत्रण दिया जाता है, तो ऐसे स्थान पर खाना खाने जाना उचित है या अनुचित? ठीक नहीं। जिला बूंदी से अंशुल जैन सतना से, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारा हर दिन मंगलमय हो? वह भगवान के समक्ष दर्शन करते समय हमारे भाव कैसे होना चाहिए? क्या भावना होना चाहिए? बहुत बार बता चुका हूं। रिंकी जैन कोटा, नमोस्तु गुरुवार। नमोस्तु गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है, जाति स्मरण कौन से ज्ञान में आता है? जाति स्मरण जो आता है शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत माना गया, पूर्व भाव के स्मरण। लेकिन स्मृति, संज्ञा, चिंता भी निरोध आदि देख करके मति ज्ञान का भी विषय बनता है। मेरी दृष्टि से मति और शुद्ध ज्ञान दोनों का उसमें सम्मेलन है, क्योंकि प्रतिभिज्ञान में भी मति ज्ञान का ही भेद बनाया, जोड़ रूप ज्ञान। तो ये जो जाति स्मरण है एक प्रकार का स्मरण, तो मति और शुद्ध ज्ञान दोनों का पूर्व पूरक भाव बनाना पड़ेगा, तभी बनेगा। अन्यथा एक ही ज्ञान का विषय बनाएंगे तो बनेगा नहीं। मति और शुद्ध ज्ञान एक साथ चलते हैं, तो दोनों की उसमें समष्टि चाहिए। पारस जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, नमोस्तु गुरुदेव। चक्रवर्ती विवाह के बारे में समझना चाहता हूँ, जिज्ञासा है। चक्रवर्ती विवाह का एक बहुत बड़ा पोस्टर निकल चुका है, व्हाट्सएप पे भी चल चुका है, और व्हाट्सएप पे आ गया। हाँ, तो उस पर हो गया। आप यहाँ से, आपसे महावीर वगैरह से या नंबर से पता कर लें, पूरे नियम कानून हैं। आजकल चक्रवर्ती विवाह का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। शादी मंदिर में कर लेंगे, पर होटलों में जाकर रात में खाना करेंगे। शादी तो मंदिर में कर लेंगे और महिला संगीत जाके अपने घरों में महिला संगीत करेंगे। मंदिर में तो शादी कर लेंगे, फिर वहाँ जा घर में आलू प्याज बनाएंगे। ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती विवाह का संबंध पूरा सगाई से लेकर के शादी के 7 दिन बाद तक का संबंध है चक्रवर्ती विवाह का। जिस दिन से सगाई हो जाए उस दिन के बाद से आपका नियम कानून लागू हो जाएंगे, और शादी में पूरे नियम कानून है उसके। मंदिरों वालों से मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को मंदिरों में अनुमति न दें जो फेरे तो मात अकेले मंदिरों में फेर लें, पर जात में वहाँ जाकर के रात्रि भोजन कराएं, महिला संगीत करें। ऐसे गलत कार्य करते हैं तो कदापि मंदिर में इंसान नहीं मिलना चाहिए। मंदिरों की एक गरिमा है। मंदिर पूरी शादी साधारण रूप से जो उसमें वर्णित है वो है। बहुत बड़ा पम्पलेट निकल चुका है, बैनर निकल चुका है, उसको दे देना। बता दो उन्होंने काय से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बता दो, जानकारी दे देना अभी आप अभी इसकी। हाँ ठीक है। आदित्य कोठारी उदयपुर, रावण की मृत्यु युद्ध लड़ते हुए लक्ष्मण जी के हाथों से हुई। हमेशा प्रति नारायण की मृत्यु नारायण के हाथों ही होती है, तो इसमें रावण का अकाल मरण माना जाएगा या साधारण मरण? अकाल मरण, क्योंकि इनके अकाल मरण की कोई बड़ी बात नहीं है कि इनके अकाल तीर्थंकर को छोड़ करके किसी भी 63 साल का पुरुष की अकाल मृत्यु हो सकती है। आगम से कोई विरोध नहीं है। अंशुल जैन बुडेरा, नमोस्तु गुरुदेव। क्वेश्चन यह है कि मिलेक्ष खंड कहाँ पर है वर्तमान में? वर्तमान में इसका कोई निर्णय करना संभव नहीं। अजित जैन मांगरोल बारा, नमोस्तु महाराज जी। घर में रहते हुए हर हालातों में प्रसन्न, संतुष्ट और सुखी रहने की चाबी क्या है? समाधान दीजिए। प्रातः काल के प्रवचन सुनिए। आजकल 2 महीने से हम प्रसन्न रहने की ही बात कर रहे हैं। कैसे संसार में जिया जाता है, कैसे स्वयं प्रसन्न रहो, दूसरे को प्रसन्न रखो। प्रातः काल के प्रवचनों को आप यूट्यूब से निकाल करके और उसमें सुनिए। सुधा कलश के अंदर सारे प्रवचन आपके, मेरे यहाँ से बोलने के बाद वो सुधा कलश के कब्जे में चले जाते हैं और फिर वो यूट्यूब पर डाल देते हैं। और यूट्यूब पर डालने का अर्थ है अनादि अनंत काल के लिए वो तुम्हारे होगा, मेरे पास से तो गए, अब वो तुम्हारे हैं, जब चाहे जब सुनना। अभी प्रवचन में किस ढंग से जीना है, किस ढंग से दुनिया में खुश रह सकता है व्यक्ति, उसी सब बातों को प्रातः काल प्रश्नों में बता रहा हूँ। और ये प्रश्न ऐसे हैं जिन पर जिंदगी भर भी बोलो,
ये जिज्ञासा समाधान के प्रश्न नहीं हैं। इन प्रश्नों के कोई सूत्र नहीं रहते। इन प्रश्न का इतना ही सूत्र है, संक्षेप में चाहते हो तुम जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, खुश हूँ, इस मंत्र की जाप करो। नविता जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी। बड़े पंडित जी अक्सर कहा करते थे कि करणानि योग पढ़ना जब ही सार्थक है कि जब अपन मरण से पूर्व व्रती बन जाएं। उन्होंने ये भी एक बार कहा था कि आप मुझे फोन करना, मैं संस्थान से विद्वानों को व्रत पूर्वक समाधि मरण के लिए भेज दूंगा। अब पंडित जी तो रहे नहीं, अब इस कार्य की जिम्मेदारी किसको देंगे जिससे कि हम निराकुल होकर अध्ययन एवं गृह कार्य में लगे रहें? आपसे जिज्ञासा है कि आप हमें यह बताएं कि अब इस कार्य के लिए कौन से भैया जी नियुक्त करेंगे? सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब व्यवस्थाएं होंगे। संसार किसी के जाने से रुकता नहीं है और संसार किसी के आने से बढ़ता नहीं। अनादिकाल से जब शांति सागर महाराज गए तब यही लगा कि अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है। हाँ, तो जब शांति सागर गए तो सबका क्या होगा, चल रहा है, चलेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति इस दुनिया में अमर नहीं है। आप संस्थान से व्यवस्थाएं संपर्क करें, सारी व्यवस्थाएं वहाँ हैं। और अभी संस्थान से सारी, अब लॉकडाउन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रमों में शिथिलता है, क्योंकि ना तो अभी क्लासें चल रही हैं, ना संस्थान का छात्रावास चालू है। अभी संसार के सारे स्कूल बंद हैं, संसार के सारे स्कूल बंद हैं और भारत तो पूरे बंद है ही। अब वो सब स्कूल खुले तब आपको सब व्यवस्था चलेगी। सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब व्यवस्थाएं यथावत हैं और यथावत चलेंगी। कोई गति किसी की रुकने वाली नहीं है। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, सब सुचारू रूप से प्लानिंग में है। इस बार देखो लॉकडाउन के अंदर भी, लॉकडाउन के अंदर इतना बढ़िया लोग, हमारे सब स्थानक बंधुओं ने, बच्चों ने प्रवचन दिए अपने अपने स्थानों पर, जहाँ जहाँ जिसकी जो पहचान थी, जहाँ थी वहाँ के लोगों के लिए लॉकडाउन ऑनलाइन प्रवचन दिए और इतना प्रभाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा कि चारों तरफ से ने बहुत अच्छा दान दिया, बहुत संस्थान के लिए दान दिया। और ऐसे संकट काल में लोगों ने कहा कि नहीं, संस्थान में किसी बात की कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे भली नहीं आ रहा, फीस तो उनकी भरना पड़ रही है, कॉलेज की फीस भरना पड़ेगी, चाहे भली क्लास लगे या नहीं लगे, वो फीस तो बता रहे पड़े। तो ये सारे खर्चों के लिए दातार बहुत उत्साहित हैं। मुझे दातारों पर बहुत खुशी है कि ये लगभग 5, 7, 8 महीने से लोग किसी भी संस्थान को, किसी क्षेत्र को बंद नहीं होने दे रहे हैं। और कई संस्थानों पर जो बंद होने की स्थितियाँ थीं, श्रेष्ठी वर्गों ने उनको बहुत दान लगा, नहीं वेतन के लिए, बिजली के लिए, सब खर्चों के लिए आप लिखिए, हम लोग सब देने को तैयार हैं। संस्थान बंद नहीं होना चाहिए, मंदिर बंद नहीं होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों में बहुत अच्छा है। आज जो हमारी जैन समाज ऐसे संस्थानों के और ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के काम में अपने धन को ला रही है, आज तुम भगवान के धर्म के संकट में काम आ रहे हो। ये धर्म, ये भगवान तुम्हारे भी संकट में काम आएंगे। प्रतिभा भीलवाड़ा से, पूज्य गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। आकाश के एक प्रदेश पर अनंत परमाणु स्वतंत्र रहते हैं, क्या इन परमाणुओं में रूक्ष और स्निग्ध गुण नहीं होता? यदि होता है तो क्या वहां इनमें बंद नहीं होता? साथ ही क्या परमाणु का स्निग्ध रूक्ष गुण बदल भी सकता है क्या? स्निग्ध रूक्ष गुण सब होते हैं, कोई भी कमी नहीं रहती, पर जो परमाणु वहाँ रहते हैं उनमें 2 अधिक गुण मिले तब ना। जैसे एक आटे को अपन ने एक पीपे में या एक किसी में भर के रख दिया और महीने भर तक वो सारे परमाणु मिलकर के लुगदी क्यों नहीं बने? आटा क्यों बना रहा? क्योंकि वहाँ रूक्ष है, इसमें कोई चीज़ है नहीं। गेहूं को एक बोरी में बंद के रखते हैं, बंद क्यों नहीं हो रहे? एक धूल को उठाकर एक डिब्बे में बंद कर दो, वो धूल के रूप में कितने दिन तक रह सकती है? बहुत काल तक रह सकती है। तो बंद की एक व्यवस्था है, वो सिस्टम होता है तब, और स्निग्ध रूक्षपना बदलता रहता है। अभिलाषा जैन व्रति श्राविका बेगमगंज से, महाराज जी नमोस्तु। अगर समाज में अध्यक्ष बनते हैं और उनका रात्रि के भोजन का त्याग नहीं है और उनका कहना है कि हम 21वीं सदी का माहौल लाएंगे, ना हम साधुओं को मानेंगे,
वरना हम जैसे कोई अदर कास्ट में शादी करेगा तो उसको हम शामिल करेंगे मंदिर जी में, और हमने कहा अगर वह कोई झाड़ू लगाने वाले ले आएगा तो आप शामिल करेंगे, तो क्या कहते हैं कि कानून भी इसमें समर्थन दे रहा है, हम भी समर्थन करेंगे, तो ऐसे में समाज पर क्या असर पड़ेगा महाराज जी? गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसे अध्यक्ष को क्यों चुना? अब जब समान ही अंधी हो जाए तो क्या करें? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भारी टके शेर खाजा। जब अब चुनाव हुए थे ना, तब एक कोटेशन चल रहा था, फिर मत कहना कि सरकार बुरी आ गई, अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम चुनते क्यों हो? तुम्हारी समाज क्यों चुनती? जब समाज का बहुमत उनके पक्ष में है तो फिर ध्यान रखना, आज तो समाज के पक्ष में है, जिसके पक्ष में समाज है वो जो करेगा तो करेगा। क्या करोगे? हमारे बोलने से क्या होगा? समाज को निपटना चाहिए। समाज को ऐसे लोगों गद्दी पे क्यों बैठाते हो? और समाज यदि विरोध करेगी तो मंदिर कोई अध्यक्ष और मंत्रियों के नहीं है, मंदिर समाज के हैं। कानून का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे हम अल्पसंख्यक में हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक में हैं। हमारा कानून अलग है। हमारे मंदिर में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो मंदिर वाले प्रवेश कराएंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसलिए तो हमने अल्पसंख्यक का समर्थन किया कि अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा फायदा है कि मंदिर की जो परंपराएं हैं उस मंदिर की परंपरा को कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए आप लोग जागरूक रहें, समाज जागरूक रहे। ऐसे अध्यक्षों को आप उतार सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ऐसे अध्यक्षों को आप चुनते क्यों हैं? चुन लिए हैं, फिर से साधारण सभा की मीटिंग करके अब प्रस्ताव पास कीजिए। अब तुम कहो कि भाई तो गुंडा है, तो अब गुंडा तो देखो, अब डाकुओं से तो डाकू निपटेगा, हम साधु लोग तो नहीं निपट पाएंगे। अभिषेक जैन मोदी, भैंसदेही जिला बैतूल मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी में से किसका महत्व अधिक है? और जैसा आपने बताया था कि पद्म पुराण के अनुसार अष्टांग का पर्व में 8 दिन का पुण्य 6 महीने, ये पहले 2-3 बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं ये व्यक्ति, वही प्रश्न आ रहे हैं इनके। नमोस्तु महाराज जी, नरेश जैन इंदौर। 11 अक्टूबर को जिज्ञासा आई थी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने नियम लेता है और उसका अंदर से मन नियम तोड़ने को कहता है तो वह मन में अंदर कहता है कि नहीं। उत्तर हो गया। हाँ, तो इनका दूसरा उसमें जोड़ा है, नियम नहीं तोड़ता। महाराज जी आपने बताया था कि जितना उसने नियम निभाया उतना पुण्य लगेगा, बाकी कट जाएगा। तो महाराज जी उसने नियम तोड़ा ही नहीं है। मन से तो तोड़ दिया, क्या था हमने उसमें विस्तार से समझाया था। मन से तोड़ दिया है और अंदर से तोड़ दिया है तो टूटा हुआ माना जाएगा। सुदीप जैन, तेंदुखेड़ा दमोह। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, आपने जो शांतिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, भगवान आदि के जो बीजाक्षर युक्त मंत्र दिए हैं वह बहुत प्रभावशाली मंत्र हैं। यदि इन जप करते समय अशुद्ध उच्चारण हो जाए या मन स्थिर नहीं रहता है तो क्या इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा? बीजाक्षर युक्त मंत्रों का जप करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जितनी गलती होगी उतना नंबर तो कटेंगे, पक्का है। सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहले द्रव्य स्थान की सावधानी, परिणामों की विशुद्धि, एकाग्रता और अच्छे उद्देश्य से फेरना चाहिए। यही सामान्य रूप से है। अब ये व्यक्तिगत क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। विजय जैन मुंबई। मुनिश्री को 3 नमोस्तु। महाराज जी, क्या भगवान ऋषभदेव और महावीर के संदेशों में कुछ अंतर हैं? मुख्यतः ये आभास होता है कि ऋषभदेव के संदेश सृजनकारी, फिर वो नहीं, दोनों संदेश एक समान। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाएं होती हैं। 2 प्रकार का संदेश होता है। एक तात्कालिक सत्य होता है जिसमें कोई अंतर नहीं होता, और एक तात्कालिक सत्य होता है जो उस समय भोग भूमियाँ थी, उस समय की व्यवस्थाओं का उद्देश्य अलग था। इस समय पंचम काल के पहले थे महावीर स्वामी, तो यहाँ पर अलग व्यवस्थाएं थी। तो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाओं को लेकर कुछ अंतर आता है, बाकी मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता। श्रीमती प्रियंका इंदौर से। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, किसी दार्शनिक ने कहा प्रेम न दिया जाता है और न लिया जाता है, वास्तव में प्रेम से जिया जाता है। महाराज जी, प्रेम से जीने के क्या मायने हैं? पहले प्रेम की परिभाषा बनाओ। आजकल प्रेम शब्द बदनाम हो गया, और प्रेम शब्द मात्र छोरा छोरियों के बीच का रह गया है। प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। हमारे पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने और चूणी सूत्रकार यतिवैष्णव महाराज ने प्रेय शब्द का प्रयोग किया है, और प्रेय का अर्थ प्रेम ही लिया है उन्होंने। लेकिन वो प्रेम बहुत व्यापक है। भगवान से प्रेम, मोक्ष मार्ग से प्रेम, अपने गुणों से प्रेम, अपने इज्जत से प्रेम, अपनी अच्छाइयों से प्रेम,
हमें अपने धर्म से प्रेम है, हमें अपने मुनि धर्म से प्रेम है, हमें जिनवाणी से प्रेम है। तो प्रेम का अर्थ होता है उनके गुणों के प्रति अनुरागित होना। लोग प्रेम का अर्थ बहुत गलत समझते हैं। प्रेम के दो अर्थ हैं। किसी के अंदर गुण हैं और हम गुणों से प्रभावित हो रहे हैं, और उन गुणों को हम अपने अंदर चाहते हैं, इसलिए हम उसको चाहते हैं। जो वे गुण मेरे अंदर आ जाएं, इसलिए हम उनको चाहते हैं। पहले आज के संबंध में प्रेम की परिभाषा जो विद्रूप हो गई है, प्रेम की परिभाषा मात्र लैला मजनू का रूप ले लिया है। ये इसलिए मैं इसके लिए कोई स्पष्ट रूप से उदाहरण नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल शब्द जिस चीज़ में उपयोग किया जाता है उस समय हमें शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करना। जैसे पहले पाखंडी शब्द साधु के लिए प्रयोग आता है, जो पापों का खंडन करता है। आज यदि हम साधु को पाखंडी बोले तो लोग गलत अर्थ ले लेंगे। तो द्रव्य क्षेत्र भाव के अनुसार भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। भोग शब्द था, भोग शब्द एक बहुत अच्छा शब्द था, लेकिन आज भोग विलासिता के संबंध में हम उसका भोग कहते ही सब यही समझते हैं, भोग विलासिता अय्यासी। और भोग शब्द एक धार्मिक शब्द था, बहुत अच्छा। तो पहले आप शब्दों की परिभाषा पर जाएं, आज किस रूप से आप पूछना चाह रहे हैं। मैंने कह दिया है, गुणों से यदि आपका प्रेम है तो गुणों को प्रेम करने के लिए गुणों से प्रेम किया जाता है, जीने के लिए किया जाता है, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी को भगवान से प्रेम है, किसी को अभिषेक से प्रेम है, किसी को नवोकार मन से प्रेम है, किसी को मोक्ष मार्ग से प्रेम है, और पापियों को शराब से प्रेम है, जुआरी को जुआ से प्रेम है, गंजाड़े को गांजे से प्रेम है, गुटखा वाले को गुटके से प्रेम है। आप किसके प्रेम की चर्चा करना चाहते हैं? विद्या जैन बड़ा गांव थसान, गुरुदेव नमोस्तु। घन बात वलय, तनु बात वलय, ये बताए गए हैं शास्त्रों में। इसमें वलय शब्द का क्या अर्थ है? चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो चारों तरफ से घेर लेता है किसी वस्तु को, उसको वलय बोलते हैं। पीयूष जैन बड़ा गांव से, नमोस्तु गुरुदेव। अर्क कीर्ति एवं जय कुमार सेनापति का युद्ध हुआ, उसमें चक्रवर्ती भरत की क्या भूमिका रही महाराज? उन्होंने किसका साथ दिया, पुत्र का या सेनापति का? बहुत अच्छे, भरत की बहुत न्यायप्रिय भूमिका रही। जब सुलोचना का स्वयंवर मंडप हुआ, स्वयंवर, उसमें जय कुमार और भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति गए, तो वहाँ जाकर के सुलोचना ने जय कुमार का वर्ण किया। तो अर्ककीर्ति को विकल्प आया कि मैं चक्रवर्ती का बेटा होकर मुझे छोड़कर मेरे एक दास को इसने स्वीकार किया, क्योंकि जय कुमार उनके सेनापति थे। मेरे अधीनस्थ व्यक्ति को स्वीकार, ये मेरा अपमान है, ऐसा मान करके युद्ध हुआ। सेनापति ने चक्रवर्ती के बेटे को हरा दिया। जब ये बात सेनापति के पास पहुंची तो सेनापति ने अपने बेटे को डांटा, फटकारा, ताड़ित किया, और जय कुमार जो सेनापति थे उसकी प्रशंसा की, उसको सम्मानित किया और अपने बेटे से क्षमा मंगवाई। बेटे अर्ककीर्ति से सेनापति के सामने क्षमा मंगवाई कि तुम क्षमा मांगो, गलती हुई है, और सम्मानित किया और कहा कि हे सेनापति, आपने मुझे एक कलंक से बचा लिया। मैं कभी अपने बेटे को अपने को माफ नहीं कर पाता। यदि तुम्हारे लिए कुछ हो जाता तो एक नवविवाहिता स्त्री को विधवा होना पड़ता, और वो चक्रवर्ती के बेटे को कलंक आता। बहुत बहुत अच्छी प्रशंसा की, सम्मान किया। ये उनकी आदर्शता प्रकट होती है। ऐसा होना चाहिए। जब कोई अपना व्यक्ति भी गलती करता है तो भली वो प्रभावहीन क्यों ना हो, हमेशा प्रभावहीन का साथ देना चाहिए। भली प्रभावहीन का साथ देना चाहिए। यदि कोई अच्छा कार्य करता है, भले तुम्हारा बेटा प्रभावमान है, जय कुमार प्रभावहीन थे, लेकिन फिर भी चक्रवर्ती ने न्याय किया। वहाँ गजरा जैन, वंदना जैन, भिलाई रसाली, नमोस्तु गुरुदेव। अंजना सती ने कनकोदरी की पर्याय में पहले तो जिन प्रतिमा की अवमानना की, बाद में प्रायश्चित किया, तप किया, संयम लिया, जिसके फलस्वरूप वे स्वर्ग गईं, और बाद में अंजना की पर्याय में पहले किए कर्म का उदय आया। तो जिज्ञासा है कि पहले का पाप तो बाद में और बाद का पुण्य पहले उदय में क्यों आया? ये स्थिति बंद के समय होती है, उत्कर्षण अपकर्षण चलते रहते हैं। हमारे कर्मों में का जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, वो 10 करणों में बटा हुआ है। उसमें एक उत्कर्षण और अपकर्षण आता है। बाद के हुए बांधे हुए कर्म पीछे ढकेल दिए जाते हैं, बाद में उदय में आएंगे।
और पहले के बांधे हुए कर्म जो हैं वो जल्दी उदय में आ सकते। ये एक व्यवस्था है उत्कर्षण अपकर्षण की। आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, जो गाड़ी खड़ी रहती है वो खड़ी रहती है, और जो अभी आई गाड़ी वो पहले छूटती है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु गुरुवर, मन वचन और एकता के लिए संसारी जीव बहुत प्रयास करता है, पर इसमें सफलता आप जैसे गुरुओं और आपके निर्देश आदेशों से भक्तों को प्राप्त हो सकती है। महाराज जी, इसमें हमारे पुरुषार्थ से कहाँ कमी होती है और इसमें किस प्रकार सुधार करें मन वचन एकता के लिए? हाँ, मन वचन एकता के लिए हमने भी ऐसे सोचा था कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन जो मैंने किया वही तुम्हें करना पड़ेगा। बिना निमित्तों के बीच से उठे बिना इस प्रकार की एकता लाना बहुत कठिन है। अंकिता बालाघाट, आज मुझे कोरोना हो गया है और मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गई हूँ। ऐसे में मैं धर्म ध्यान कैसे करूं जिससे समय का सदुपयोग हो सके? बढ़िया अच्छे पाठ करो, बढ़िया स्वाध्याय करो, माला फेरो, जाप करो, ध्यान करो, और दोनों टाइम में सोचो, हे भगवान ये कोरोना दुनिया से जल्दी भाग जाए और सारी दुनिया को सुख और शांति दे। अपाय विषय विपाक विषय धर्म ध्यान कीजिए। वैभव काला सूरत, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है भावना भाने में कितनी शक्ति और होती है, और गुरुदेव कोई सबके लिए अच्छी भावना रखता है तो क्या उसके कर्म कटते हैं? भावना ही मात्र सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी कार्य होता है उसमें दो हेतु है। भावना निमित्त है, सामने वाले का उपादान कैसा है। हम चाह रहे हैं कि किसी उस व्यक्ति को, सामने वाले को दुख ना हो, लेकिन उसका उपादान खोटा है तो हमारी भावना ही काम नहीं करेगी। दोनों अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। कितनी बड़ी बात है, दोनों एक हो। इधर हमारी भावना, उधर उस सामने वाले का उपादान की शक्ति, दोनों एक साथ मिल जाएं तो काम होता है। दोनों नहीं मिलते हैं तो काम नहीं होता। राजेंद्र जैन मेरठ से, नमोस्तु गुरुदेव, 4 प्रकार की हिंसा होती है, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रमाद के कारण होने वाली हिंसा इनमें से किसमें आएगी? कृपया समाधान दें। प्रमाद भी सब प्रकार का है। संकल्पी प्रमाद, विरोधी प्रमाद, उद्योगी प्रमाद, आरंभी प्रमाद। प्रमाद कोई एक रूप है, प्रमाद तो हर के साथ लगा। अहिंसा में व्रत में प्रमाद, सत्य व्रत में प्रमाद, अछोरे व्रत में प्रमाद, एरिया समिति में प्रमाद, ऐष्णा समिति में प्रमाद, भाषा समिति में प्रमाद, आधार निक्षेपण समिति में प्रमाद, सामायिक में प्रमाद, प्रतिक्रमण में प्रमाद। प्रमाद कोई एक रूप नहीं है। प्रमाद के 15 भेद कहे गए, और 15 भेदों के उपभेद करो तो 1500 भेद हो जाएंगे। जितने कार्य हैं उसमें सावधानी रखना, नहीं रखना, यही प्रमाद कहलाता है। और क्या प्रमाद का आदर? कुशलेषु अनादर प्रमाद। कुशलता में अनादर हो जाने का नाम प्रमाद है। अलका जैन गंज बासौदा से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अर्थी निकाली जाती है, तो उस अर्थी पर पैसे, मखाने, फूल फेंके जाते हैं, जिससे रास्ते में वो पड़ जाते हैं, और पड़े रहने के कारण उस पर लोग चलते हैं तो हिंसा होती है और पाप भी लगता है। तो ये जैन धर्म के अनुसार उचित है? होती है? क्या फेंक दे? पैसे फेंक दे, मखाने, फूल, इसमें कौन सी हिंसा होती है? ये लोग व्यवहार की बातें हैं, इनको कोई एक कहना चाहिए। अब कुछ भी कह लो, इसको अपन नकार नहीं सकते। हमारे यहाँ लोक मान्यताएं और लोक मूर्ताएं, दो का उल्लेख है। आचार्य ने लिखा है, वे लोक मान्यताएं मान्य हैं जिसमें सम्यक दर्शन में दूषण न आवे। हाँ, यदि वो धर्म की क्रिया हो जाए कि हम मखाने और इतने रुपया नहीं फेंकेंगे तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तिरेगी नहीं आत्मा, एक उत्साह है। अब शादी में भी आप बाजे वालों पर निछावर कर देते, ऐसे कर देते, तो ये सामान्य विषय है। मर्यादित होना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको एकदम मिथ्यात्व की कोटि में नहीं ले सकते ऐसा। पूनम जैन गुना, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हैं तो कई बार रात में ही चौपड़ा, कुंड और टोंकों पर पहुंच जाते हैं और द्रव्य भी चढ़ा देते हैं, तो क्या महाराज जी इसमें कोई दोष लगता है? देखो, व्यवस्था है, आपातकाल को
ज़्यादा मत जाओ। एक तो मार्ग होता है और एक आपातकाल होता है। आपातकाल के समय की विस्तृतियाँ, हमारा धर्म बहुत विवेकी धर्म है, क्रिया के साथ साथ परिणाम भी देखता है, परिस्थितियाँ भी देखता है, स्थितियाँ भी देखता है। अब रात में ठोंकों पर बंदा को नहीं जाए तो तुम शाम तक उतर नहीं पाओगे, इससे चले जाते। ठीक है, मार्ग मत बनाओ इसको, बस सीधी बात। वैभव जैन बैतूल, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जिज्ञासा यह है, एक लड़की है जो अभी 20 साल की है, उसके साथ एक लड़के ने 12 साल पहले जबरदस्ती की थी और उस लड़के ने अनेक लड़कों को बता दिया और अब वो पीछे पड़े हैं और अब वह लड़की बहुत धर्म कर रही है और आरिका माता जी के साथ जाना चाहती, तो उसे जाना चाहिए या नहीं? उस लड़की को अब कौन सा प्रसाद करना चाहिए कि पाप नष्ट हो जाए? जिस माता जी पास जाना चाहते हैं आप उन्हीं माता जी से संपर्क कीजिए। जो माता जी आपको संरक्षण दें या जो आपको अनुकूल रख रहे हैं, आप उनको सारी बात बताइए और उनसे ही आप परामर्श लीजिए, वो आपको अच्छा परामर्श देंगे। ऐसे प्रसंगों को सार्वजनिक नहीं किया जाता। अनुमेहा आशीष जैन, मुंबई। मेरे आराध्य गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अगर हमने एक गुरु से धर्म सीखा है और अब हम उन्हें इतना नहीं मानते हैं और दूसरे गुरु को ज्यादा मानते हैं, तो क्या हमें पाप लगेगा? कैसे? एक गुरु से हमने पहले धर्म सीखा था, अब हम उन्हें इतना नहीं मानते कोई कारण से, अब दूसरे गुरु को ज्यादा मानते हैं, तो क्या पाप लगेगा? कोई बाधा नहीं। यदि आपने गुणहीनता को देख करके उनको छोड़ा है और गुणवान गुरु को पकड़ा है तो हमारे आगम से सम्मति है। स्पष्ट रूप से हमारे आगम में लिखा कि कभी यदि हमें कोई गुणहीन गुरु मिले और वो हमें गलत रास्ता बता दे और उसके बाद हमें कोई गुणवान कोई गुरु मिले, विद्वान मिले, वो हमें सही रास्ता बताए, तो गलत रास्ते को छोड़ देना चाहिए। फिर यदि तुम गलत रास्ते पर, बल्कि ये और लिखा है कि गलत गुरु, गलत बात, गलत सिद्धांत को लेकर के आप डटे रहे कि नहीं अभी तक तो मैंने माना है, अब मैं कैसे छोड़ दूं, तो मिथ्या दृष्टि और हो जाओगे। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने लिखा। इसलिए किस कारण से सोच रहे हो ये ध्यान रखना। गुणवान गुरु को छोड़कर गुणहीन के पास जा रहे हो तो ध्यान रखना, फिर महान पाप है। मां तुम्हारे लिए इसलिए नहीं गुरु छोड़ रहे हो कि उन्होंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हाँ, बड़ी आफत है आजकल, बड़ी ऐसे प्रश्न पूछ करके कहीं उल्टे फिर मुझे ही नहीं फंसा दो। महाराज आपने तो कहा था, नहीं, आप वो गुरु किस लिए छोड़ रहे हैं? इसलिए कि आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए कि आपको उसने पद नहीं दिया, इसलिए कि आपके मन वहां पर अनुकूलता नहीं बनाई, स्वच्छंदता नहीं मिल रही है, इसलिए छोड़ते हो तो महान पाप है, महान दोष है, भ्रष्ट हो। क्यों छोड़ रहे हो आप? हाँ, और तुम सामने वाले के पास जा रहे हो, क्या वो जिन गुरु को छोड़ रहा है उनसे बड़ा है, उनसे अधिक गुणवान है? क्या उनसे अधिक उनकी साधना, तपस्या, ज्ञान है? ये निर्णय यदि होता है तभी ये बात का समाधान चाहिए। यदि गुणहीन के पास गुणवान को जा रहे हो तो ध्यान रखना, सीधा दुर्गति को निमंत्रण दे रहे हो। ऐसे मुनि को बदलने वाले को बहुत बहुत निंदा की शास्त्रों में। हाँ, यदि तुम्हारे गुरु के पास कोई गुणहीनता है, चारित्रहीनता है और उसके बाद तुम छोड़ करके अच्छे गुणवान के पास जा रहे हो तो रास्ता है। हर चीज में सापेक्ष लगाना चाहिए, एकांत नहीं है। पद्मावती जैन, वेंकटेश नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर, एमपी। परम पूज्य के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा है कि छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती हैं। आज परिवार में अधिकतर छोटी छोटी बातों में नमोस्तु महाराज जी की झगड़ा हो जाता है, आपस में तर्क करते रहते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है। मेरी यह प्रार्थना है कि आप इसमें कोई अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रातः काल के प्रश्न आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से ही चल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उनको आप सुने, क्योंकि ये छोटी बातें कोई सूत्र रूप में नहीं दी जा सकती। सूत्र रूप में अच्छे विद्वानों लोगों को सूत्र में बात की जाती है। जो घरों में लड़ रहे हैं वो पक्का विद्वान तो होंगे नहीं, भाई भाई लड़ रहे हैं वे विद्वान तो होंगे, मूर्ख होंगे। और जब तक दुनिया में दो मूर्ख जिंदा हैं तब तक थाने वाले ही सफल होंगे। दो मूर्ख जब लड़ते हैं, यानी घरों में जो लड़ाई होती है, उन्हें धर्म नहीं कर्म ही सुधारता है। इसलिए अच्छे लोग हों तो दो मूर्त में समझ जाएंगे। और जो घरों में लड़ रहे हैं उनके लिए आप प्रातः काल के प्रवचन सुने, उसमें विस्तार से 1-1.5 घंटे के अंदर
पूरी एक व्यवस्थित ढंग से, और एक दिन में नहीं, महीनों से प्रसंग चल रहा है। निर्मल जैन अशोकनगर से, नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है, अनेकों श्रावकाचार्यों ग्रंथों में श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि संविभाग नाम का व्रत आता है, पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अतिथि संविभाग के स्थान पर वैया व्रत को लिया है, तो मुनिश्री इन दोनों में क्या अंतर है? व्यापकता है। वैयावृत्ति भी, जो आहार दान भी है, ये भी वैयावृत्ति ही है। वैयावृत्ति का अर्थ क्या होता है? सामने वाले की समस्या को, वृत्ति की समस्या को दूर कर देना। तो एक समस्या है क्षुधा, तो कोई बाधा नहीं, वैयावृत्ति में उन गर्भित उसमें हो रहा है। आहार दान भी वैयावृत्ति है। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? रोग निवारण के लिए जो औषधि दी जाती है वह वैयावृत्ति है। तो क्षुधा रोग क्या है? रोग है। उसकी दवाई क्या है? दाल रोटी दाल रोटी पानी, ये दवाई है। तो आप आहार दे रहे हो तो औषधि ही एक प्रकार का, ऐसा मानना है। क्योंकि ये बीमारी सबको हो जाने से इसको लोग कोई बीमारी नहीं मानते। बीमारी तो मैं वो मानते किसी को होवे और किसी को नहीं होवे। अब ये क्षुधा बीमारी ऐसे सारी दुनिया में है, तो लोग कहते हैं बीमारी थोड़ी है, लेकिन वस्तुतः बीमारी तो बीमारी ही है। विश्व की चारों दिशाओं से आने वाली जिज्ञासाओं का आगम सहित तर्कपूर्ण समाधान करने वाले परम पूज्य निरावक्षण मुनि पोंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के इस अंतर्राष्ट्रीय जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रद्धालुओं की ओर से कोटि से नमन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर बड़े बाबा के मंदिर पर जो स्वर्ण वेदी का कार्य हो रहा है, उसमें एक घोषणा आई है ललितपुर से गुप्त दान के रूप में 5100 रुपए की, उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। विश्व प्रसिद्ध चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र पर असीम काली भक्तमर विधान के लिए 51,000 रुपए की राशि की एक घोषणा आई है। श्रीमान मनोहर कुमार जी, सुलोचना जी, सम्यक जी, अंकित जी, सोनल जी, विदर्भ जी, सहर जी, सबद्रा परिवार, बानपुरा वाले, संदारा, सम्यक जैन के जन्म उपलक्ष्य में आपके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। आज के इस जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा के रूप में नविता जैन कोटा से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में सत नमन। 4 चीजों को जानने की जिज्ञासा है। जीव पदार्थ, जीवस्तिकाय, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीवात्मा, इन सब में अंतर जानना है, कृपया समाधान कीजिए। जीव द्रव्य वो कहलाता है जो त्रिकालिक शाश्वत अविनाशी रूप में दुनिया में विद्यमान रहता है। उसके 6 रूप होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तत्व इनके भावों को कहा जाता है। जब ये परिणमन करते हैं, जब अपनी कोई क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया के लिए, परिणमन के लिए तत्व बोलते हैं। और जब वो क्रिया रूप परिणमन करते हैं, उस क्रिया के कारण से उस द्रव्य का जो टाइटल बनता है वो पदार्थ कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए जीव द्रव्य है और उसने परिणमन किया मनुष्य के रूप में, तो अब लोग उसे जीव द्रव्य, जीव नहीं कहते, मनुष्य कहते हैं। क्यों? अब ये मनुष्य टाइटल जीव का तो नहीं है, लेकिन जब जीव ने अपना परिणाम मनुष्य पर्याय रूप किया तो जीव को लोग मनुष्य कहने लगे, उसको वो देव कहने लगे, उसको भगवान कहने लगे, इनको मुनि कहने लगे। उनके कारण से अब मूल द्रव्य का नाम गायब हो गया। अब व्यवहार में जीव के नाम से दुनिया नहीं जानती, सब जानते मनुष्यों की सभा है, कोई नहीं कहते जीवों की सभा है। जीवों की सभा नहीं बोलते, मनुष्यों की सभा है। क्यों? वहां पर पर्याय। तो जब वो टाइटल जो पर्याय के कारण से द्रव्य को मिलता है वो पदार्थ कहलाता है। जीवास्तिकाय कहलाता है जब कोई द्रव्य एक प्रदेश से अनेक प्रदेशों में अपना स्थान बनाता है, उसको अस्तिकाय कहते हैं। एक प्रदेश से अधिक प्रदेश, अब वो अंगुल के संख्यात भाग प्रमाण भी हो सकते हैं, 3 लोग भी। एक प्रदेश से जैसे ही अलग बनाएगा अपना स्थान, अपना क्षेत्रफल, उसको पंचास्तिकाय बोलते हैं। काल द्रव्य को छोड़ करके सभी
अनेक प्रदेशों में रुकते हैं। पुद्गल द्रव्य अस्थिकाय भी है, और जब परमाणु रूप से है तब वो अस्थिकाय नहीं है, कारण रूप से अस्थिकाय है। लेकिन जब वो स्कंद रूप में आता है तो वो भी एक से अनेक पर्यायों को होता है। आत्म तत्व जो शब्द है ये कोई अलग से विशेषता नहीं है। जीव द्रव्य के तात्विक परिणामों को आत्म द्रव्य भी कहते हैं। आत्मा कोई अलग से ना तो तत्व है, आत्मा ना तो पदार्थ है, ना आत्मा द्रव्य है। किसी भी शास्त्र में आत्मा के जब द्रव्यों के भेद बनाए उनमें आत्मा नहीं है, जीव द्रव्य है। जब तत्वों की बात आई तो जीव तत्व गिनाया, आत्मा नहीं गिनाई। जब पंचास्तिकाय की बात आई तो जीवास्तिकाय कहा, आत्मास्तिकाय नहीं कहा। इसलिए आत्मा एक तत्व का ही, एक सार तत्वभूत परिणति का नाम दूसरा आत्मा है, ऐसा मानना चाहिए। प्राचीन काल में भरत चक्रवर्ती के समय चक्रवर्ती विवाह की परंपरा थी और धीरे धीरे लुप्त हो गई, परंतु परम पूज्य निर्यापशुणी मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की आशीर्वाद प्रेरणा से ये परंपरा पुनः जीवित हुई है और इसके लिए कुछ विकृतियां आई है। फिर भी इसकी एक नियमावली के लिए जो एक फ्लेक्स बनाया जा रहा है वो सबको भेजा जाएगा। महाराज श्री, मैं इस बारे में आपसे ये जिज्ञासा चाहता हूं कि इसकी संक्षिप्त जानकारी यहाँ उपस्थित। अब उसी पंपलेट में हमने सब कुछ पहले बता दिया है। कमेटी ने सांगानेर से ऋषभदेव ग्रंथमाला ने हमारे जो बताए गए निर्देश, जो जिज्ञासा में बताए, प्रश्नों में बताए, उनका संकलन करके आपको ऋषभदेव ग्रंथमाला से एक बहुत बड़ा पोस्टर कैलेंडर निकल रहा है या निकल चुका होगा, मेरे से तो आशीर्वाद लेके निकल गए, वो आपके बीच में पहुंच जाएगा, पहुंच रहा होगा। उन नियमों के तहत ही करो, बेईमानी मत करो, ऊंची दुकान फीके पकवान मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम चक्रवर्ती विवाह करके कुछ पुण्य कमा लोगे, बल्कि और पाप और कमाओगे। यदि चक्रवर्ती विवाह की मर्यादा नहीं रख पाए तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। इससे जो मर्यादा रख पाए वही चक्रवर्ती विवाह करें। बाकी जैसे तुम्हारे विवाह हो रहे हैं वो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। अच्छे लोगों के लिए चक्रवर्ती विवाह है, बेईमानों के लिए, बदमाशों के लिए नहीं। जो ईमानदारी से धर्म में, छक विवाह आदि में आई हुई कुरीतियाँ, आई हुई अनर्थों से भयभीत है, जिनके मन में ऐसा भाव है कि रात्रि भोज नहीं होना चाहिए, जिनके मन में भाव है कि ये महिला संगीत नहीं होना चाहिए, जिनके मन में भाव है कि ये रात्रि में जो विवाह आदि होते हैं ये सब राक्षस रूप परिणति हैं, ऐसा ग्लानि भाव जिनके मन में आया हो, वे ही चक्रवर्ती विवाह को करने को तत्पर हो। ये राक्षसों के लिए नहीं है, पापियों के लिए नहीं है, धर्म विरुद्ध क्रियाहीनों के लिए नहीं है, चारित्रहीनों के लिए नहीं है, जिनकी धर्म पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए नहीं है। ये अच्छे लोगों के लिए चक्रवर्ती विवाह है, जो सदाचारी हैं, सदाचार विचार रखते हैं, धर्म के लिए कोई ना कोई अच्छा निमित्त ढूंढते हैं, ऐसे अच्छे लोगों के लिए है। अच्छे लोग ही करें, गंदे लोगों को आकर के चक्रवर्ती विवाह को बदनाम न करें। जिज्ञासा के अगले क्रम में श्रेष्ठी श्री अरुण जी मालवीय खांडो कॉलोनी बांसवाड़ा अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी क्या अंधे, काने, लूले, लंगड़े, कुबड़े, बोने मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हो तो कैसे, नहीं करते हो तो क्यों? अंधा व्यक्ति कर सकता है, बशर्ते वो आहार चर्या नहीं करेगा, विहार नहीं करेगा। दीक्षा लेने के बाद जहाँ दीक्षा लेगा वहाँ से फिर हटेगा नहीं। हमारे एक चिलाली पुत्र नाम के मुनि का वर्णन आता है, जिनके लिए आंखें निकाल ली गई थी मुनि अवस्था में। उसके पूर्व भाव के बैरी ने आंखें निकाल दी थी, और आंखें निकालने के बाद उनका मुनि व्रत रहा, कोई बाधा नहीं। और मुनिचर्या, उन्होंने मुनिचर्या नहीं पाली, मतलब मुनि ध्यान में बैठ गए और समाधि लेकर के स्वर्ग आदि गए, तो कोई बाधा नहीं। बस ये कि चर्या ने जो क्रिया आंखों के बिना नहीं की जा सकती वो क्रिया नहीं करेंगे। है ना, ईरिया समिति बिना आंखों के नहीं पाए, बोरिया चलेंगे नहीं, आहार को नहीं उठेंगे। फिर कोई भी कर सकता है, लूला लंगड़ा व्यक्ति भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मुनि बन सकता है, बस चर्या नहीं करेगा, ध्यान में बैठकर कर सकते हैं।
रही बात खाने की आदि की, एकाक्षी है, इसको हमारे यहाँ किसी अनुष्ठान में बाधक नहीं बना। यदि चर्या उनकी अच्छी है, देखने में आ रहा है, एक आंख से भी अच्छा देखते हैं, तो वो बराबर मुनि बन सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं, अभिषेक पूजन कर सकते हैं और दीक्षा ले लें, और चौथा काल हो तो मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है और चर्या भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसी बात आगे उनको देखने में आना चाहिए। इसलिए ये सब चीज़ें लोक कार्यों में, लोक मान्यताओं में, अनुष्ठानों में शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। अगली जिज्ञासा इतना। और हमारे जो अरुण जी हैं, थोड़ा आंख में डिफेक्ट है, तो इतने अच्छे हैं कि कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे आप पीछे हट जाते हैं, कहीं हमारे कारण अशुभ नहीं हो जाए। और फिर कोई शुभ कार्य होता है तो मैं समझ, महाराज जी मैं आ सकता हूँ क्या? मैं समझ गया कि इनको एक बात की है कि मेरे लिए हानि हो गई तो हो गई, मेरे कारण से किसी शुभ कार्य में विघ्न ना आ जाए, मेरे कारण से किसी को ये विकल्प नहीं आ जाए, अरे भाई कहा ना आदमी सामने आ गया इसलिए अशुभ हो गया। और मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कोई भी अशुभता अपने पास आ जाए तो हम दूसरे को अशुभता से बचावे। लोक व्यवहार को हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहार की मान्यताएं भी हैं, धार्मिक मान्यताएं नहीं, धार्मिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोक व्यवहार की दृष्टि से है तो उस मान्यता को स्वीकार करना चाहिए। आप यदि मुनि बनना चाहो तो कोई महाराज, लेकिन हम दीक्षा नहीं देंगे भाई, हमारे संग में नहीं, कोई महाराज देवे तो कोई बाधा नहीं है, ऐसे कोई कोई तब, क्योंकि आपको अच्छी तरह दिखता है, जो आहार दे सकता है वो आहार ले भी सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। पकड़ लो हाथ मेरा गुरु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। गुरु चरणों में मन वचन काय से मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं स्वाति, संभल मुरादाबाद से। महाराज साहब, यही आशीष आपसे चाहिए कि जब तक जीवन में सांसों का ताना बाना है तब तक हर सांस में आपके ही नाम का सुमिरन करती रहूं। आपका आशीष जीवन में सदा बना रहे। गुरुवर, जिज्ञासा ये है कि पाश पुराण में पाश प्रभु ने कमट की जीव से कोई बैर नहीं बांधा था, केवल प्रेम किया था भाई के रूप में, परंतु कमट की जीव ने ही हर बार पाश प्रभु के जीव का अंत किया। तो यदि हम अपने जीवन में अपने विरोधी से क्षमा याचना कर लें परंतु वह हमें माफ न करे, तो भी क्या वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है? भगवतक, कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखो, जब पारसनाथ को नुकसान पहुंचा सकता है तो हम और तुम कौन खेत की मूली? पारसनाथ क्षमा मांग रहे हैं, फिर भी उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया कमट ने। वो क्षमा मांगने गए तो भी शिला पटक दी। तो ये तो सामने वाले के ऊपर है, और अपन क्षमा मांगने के बाद भी वो क्षमा नहीं कर रहा है तो नियम से अपना भी कर्म का उदय है। पारसनाथ ने भी जरूर कोई ना कोई कर्म तो ऐसा किया होगा, अब वो इतिहास नहीं मिलता है, क्योंकि कार्य बता रहा है कि बिना कारण के कभी कोई कार्य होता नहीं। तो अपन ने क्षमा मांग ली, फिर भी सामने वाला अपन को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बाधा नहीं। जब तक वो नहीं सुधरेगा तब तक तो बात बनेगी नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि वो बाहर से नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हमने क्षमा मांग ली है तो हमारा सम्यक दर्शन और धर्म तो सुरक्षित हो ही जाएगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती का त्रिबार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री दिनांक 2 नवंबर को अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की स्थापना के 76 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर एक अधिवेशन आयोजित किया है जिसके लिए आपका शुभाशीर्वाद अपेक्षित है। आपके आशीर्वाद से विगत 20 वर्षों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद ने नई नई ऊंचाइयों
का स्पर्श किया है। अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। लगभग 60 से अधिक विद्वानों को पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए मैं विद्वत परिषद की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपके भावना के अनुसार हम सब ने एक 11 सूत्री आचार संहिता का भी निर्माण किया है और जो भी विद्वान सदस्य होंगे वो इसका पालन करेंगे। सभी प्रकार के व्यसनों से दूर देव शास्त्र गुरु के प्रति परम आराधक विद्वानों के तैयार करने के लिए यह परिषद कार्य करेगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो विद्वत परिषद आगे बढ़ेगी, उसे नया संबल मिलेगा। कृपया आशीर्वाद प्रदान कर विद्वानों को मैं सदा से आशीर्वाद देता आया हूँ। विद्वत परिषद बहुत पहले से हमारे संघ से जुड़ी हुई है। सन 1981 में खजुराहो के अंदर डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य उस समय अध्यक्ष थे। उस समय भी एक अधिवेशन हुआ था पंचणक में। तब से विद्वत परिषद हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में आती रही है और अभी तक हमारे पास भी बहुत जुड़ी रही है। गोष्ठियों में, अधिवेशनों में बहुत अच्छा और धीरे धीरे करके निखार भी आया है। विद्वत परिषद के लिए जो जो हमने निर्देश जब जब दिए, पूर्ण नहीं तो पास होने लायक के नियम तो जरूर माने, अमान्य नहीं किया, क्योंकि मान्यता तो पूरी परिषद देना पड़ती है ना। 400, 500, 600 विद्वान हैं। अभी सभी इसमें माने कोई नियम नहीं, लेकिन मुख्य पदाधिकारी लोगों ने बहुत कुछ नियम जो बताए गए वो पालन किए। अब हम जिस आदर्शता में एक विद्वान को देखना चाहते हैं, तो हमारी आदर्शता तो ऐसी है जैसे आप लोग अपने मुनि को आदर्श रूप में देखना चाहते हैं और सर्वोत्कृष्ट देखना चाहते हैं, 100/100 नंबर का देखना चाहते हैं, तो हमारी भी तमन्ना रहती है कि हमारा श्रावक, हमारा विद्वान भी सर्वोत्कृष्ट हो। ये हमारी तमन्ना होती है। आप ये मत समझें कि आप जो चाहते हो कि मेरा गुरु बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, सारे जगत में हर तरफ से उसकी प्रशंसा हो, गुणों से भरपूर हो, चर्या निर्दोष हो, मूल गुणों में निरंतर तत्पर रहता हो। ये आपको अपने गुरु, अपने मुनि के प्रति भावना होती है कि नहीं? बोलो, आपको क्या अच्छा लगता है? मुनि को देखकर आप लोग सब क्या सोचते हैं? हमारा मुनि, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। ये हर ग्रस्त की महिमा है। हमारे मुनि बहुत अच्छे हों, बहुत, जब आप लोगों के मन में एक भाव होता है कि जब कोई आपके मुनि की, आपके गुरु की प्रशंसा करता है, कोई अजैन, कोई नास्तिक, तो आपको कैसा लगता है? और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे महाराज और अच्छे हों, बहुत अच्छी चर्या पालें, निर्दोष चर्या पालें, आगम के अनुसार चर्या पालें। ऐसा भाव आप लोगों का होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ऐसे श्रावक को बहुत पसंद करता हूं, भक्त को जो ये चाहता है कि मेरे गुरु बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे, बहुत शुद्ध चर्या पालन करें और सारे जगत के लिए एक आदर्श बने। ऐसा भाव आप लगता है, मुझे खुशी है। बस यही बात मैं चाहता हूं कि मेरा श्रावक, मेरे से जुड़े हुए पंडित ऐसे आदर्श बने कि लोग ये कहने लग जाएं कि आज 21वीं सदी में भी पंडित लोग हैं। इसलिए हमारी तो बहुत सारी तमन्नाएं कभी कभी कह देता हूं, एक अनुराग बस, निंदावश नहीं, आलोचनावश नहीं, एक अनुराग जागता है कि हमारे जुड़े हुए विद्वान एक विद्वान के रूप में दुनिया के सामने आवे, उनका आचार संहिता इतनी पवित्र हो जो श्रावकों से भी सर्वोत्कृष्ट हो। हर नगर में विद्वान, जहां विद्वत परिषद का विद्वान रहता हो, वो श्रावकों का नेतृत्व करे। पहले पंडित लोग होते थे, समाज का नेतृत्व करते थे,
सारे समाज के लोग कोई समस्या होती थी पंडित के पास जाते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि विद्युत परिषद का कोई भी सदस्य जहां भी रहे उस गांव का वो नेतृत्व करे। उस गांव में कभी कोई अच्छा बुरा हो गए तो पंडित जी के साथ सब लोग ये निर्णय करें कि चलो अपने नगर में पंडित जी हैं, वो जो कहेंगे अपन दोनों मान लेंगे। पहले अदालत होती थी, पंडित का घर होता था, पंडित जी न्यायाधीश होते थे। हमारे जैनियों की जब भी अदालतें रखती थी घरों में झगड़े होते थे। मैंने खुद देखा है ये बातें गांव के अंदर। गांव में कोई घर में परिवार में झगड़ा टंटा हो गया, दो परिवार में कहा सुनी हो गई, लोग अदालत रखती थी पंडित जी के पास। चलो पंडित जी पास चलते हैं, वो जो कहेंगे अपन मान लेंगे। क्या गजब का था। पंडित हमारी समाज का न्यायाधीश था। हमारे समाज के केस अदालतों में नहीं जाते थे, पंडित जी के पास जाते थे। और जब कोई बड़ा केस होता था तो पंडित फिर मिल करके चलो अपन किसी महाराज के पास चलते हैं। हमारे जैन समाज की अदालत होते थे, हमारे गुरु न्यायाधीश होते थे, गुरु, और पंडित ले जाते थे। भाई देखो केस थोड़ा सा मामला टेढ़ा है, चलो अपन एक अच्छे महाराज के पास चलते हैं। जो महाराज जी निर्णय देंगे पंडित जी उसे देते थे और फिर आदेश सुनाते थे और समाज मानती थी। समाज के आए हुए विघटनों में, कुरीतियों में महाराजों ने भी न्यायाधीश का काम किया। कई निपटारे तो मैंने भी किए, और मेरे निपटारे तो ऐसे भी हुए हैं कि मेरे निपटारों को तो अदालत ने भी माना है। राजस्थान के अंदर ही दो परिवारों के अंदर केस चल रहा था वर्षों से। मैं वहां पहुंचा, प्रवचन हुए। प्रवचन में मुझे मालूम नहीं था वहां क्या था, और प्रवचन इस ढंग का हो गया कि दोनों परिवार रो पड़े। और दोनों परिवार आए, महाराज जी मुझे बचाओ, हम लोग मिलने को तैयार हैं, आप आदेश करो, सुनो मेरी बहस सुन लो। मैंने उनकी बहस सुनी, 2 दिन दिए। फिर अंत में फैसला हुआ और फैसला अदालत में पहुंचा। और मजिस्ट्रेट ने जब वो फैसला पढ़ा, इतना गदगद हुआ कि यदि सारे लोग ऐसे ही गुरुओं के सानिध्य में अपने झगड़े ले जाए तो लुटने पिटने से समाज बच जाएगी। और अदालत ने उस फैसले को मान्य करके फैसला दिया कि दोनों पक्षों ने अपने गुरु के पास बैठ करके फैसला लिया है और दोनों पक्ष इसमें राजी हैं, अतः अदालत भी इसी निर्णय को मान्य करती है। तो ऐसे क्या बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा विद्वान जहां भी रहे उन सारे समाज के श्रावकों के बीच में उसका आदर्श उपस्थित रहे। आज एक सबसे बड़ी कमी अपने बीच में आ रही है विद्वानों की वेशभूषा की। आज विद्वानों का एक वेशभूषा था। पहले विद्वान धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, एक आदर्श संहिता थी। आज उतना तो हम नहीं कह सकते कि आज उतना कर पाओगे आप। आज का युग है, कम से कम विद्वान लोग कम से कम सफारी सूट तो ना पहने। विद्वान लोग ऐसा तो नहीं लगे, हीरो तो नहीं लगे। विद्वान लोग एक कुर्ता पजामा तक समाज के बीच में जब रहते हैं, एक पंडित के रूप में जाए, शादी विवाह में जाए तो एक पंडित के रूप में जाए। क्या बात हो गई, प्रोफेसर के रूप में ना जाए। पंडित लगना चाहिए, भेष से भी पंडित लगना चाहिए। ये पंडित जी होंगे नियम से देख करके लग जाता है। एक वेशभूषा हो। अच्छे जो पंडित लोग हैं वे अपनी पुरानी ड्रेस है जो कॉलेज स्कूलों में पढ़ाते थे, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर होते, वे रिटायर होने के बाद अपना भेष बदलें और एक पंडित के भेष में आए। बारात में जाए पंडित के भेष में जाए, ट्रेन में चले पंडित के भेष में चले, दुनिया में कहीं जाए पंडित भेष में जाए। और समाज के बीच में जब रहें तो पंडित भेष में रहें, जिससे समाज में वे जाने कि ये पंडित ये भेष में क्यों है, हमारे समाज के पंडित हैं। समाज की पंचायत करें, इतना आदर्श हो उनके उनमें, समाज के प्रति इतना प्रेम हो। और रात्रि में चतुर प्रकार के आहार का त्याग हो। जैसे हमने एक दिन और कहा था, पानी भी नहीं, दवाई की बात अलग होती है। औषधि में विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। विपत्ति के लिए हो, शौक से चाय पानी नहीं हो, शौक से कोई खाना पीना नहीं हो, कोई भी चीज नहीं। दिन अस्त होने के बाद, क्योंकि तुम पंडित हो गांव के, मैं जिस ऊंचाई पर तुम देखना चाहते हो, जैसे आप अपने मुनि के लिए ऊंचाई पर देखना चाहते हो, ऐसे ही मैं अपने भक्त को भी श्रावकों के बीच में उच्चासन पर देखना चाहता हूं। ऐसा भाव हो कि नहीं, हमारे पंडित जी रात में पानी भी नहीं पीते, बढ़िया वृत्ति के रूप में रहें, सामायिक करें, दोनों टाइम सामायिक करें। पंडित सामायिक करते थे। पन्नालाल जी को मैंने देखा, हालांकि वो वृत्ति थे,
और अंत में ये परिणाम बनाए कि मरने के पहले 12 व्रत के बिना विद्वान का मरण नहीं होना चाहिए। इसकी साधना पहले से करना पड़ेगी। हर बार यही होता है कि 12 व्रतों के बिना पंडित का मरण नहीं हुआ, वृत्ति बन करके पंडित मरेगा। परिस्थितियां आती हैं, सब कुछ आते हैं, तो ऐसे एक भावना, एक अनुराग, बस एक ऊंचाइयां देने के लिए मेरी कुछ सोच है कि विद्वान एक विद्वान के रूप में रहे, उसका भेष सबसे मिलता जुलता ना रहे, उसकी भोजन की थाली सबसे मिलती जुलती नहीं रहे, उसके बैठने उठने का धन सबसे मिलता जुलता नहीं रहे, मंदिर में उसका स्थान सबसे मिलता जुलता ना रहे। मंदिर में एक आदर्श अलग है, पंडित जी अभिषेक कर रहे हैं शांति धारा मंत्रों के साथ, एक ऐसी अभिषेक पूजन हो, सब पंडित के अभिषेक देखने के लिए लालायत हो। सब लोग कहेंगे नहीं हम वहां अभिषेक देखेंगे, महिलाएं पंडित जी करते हैं, शुद्ध उच्चारण करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं और समय से करते हैं। आप अभिषेक में पंडित का अपना, यहां विद्युत परिषद का अभिषेक पंडित रहता है, यहां कोई अभिषेक में गड़बड़ नहीं हो सकती, पूरा विधिवत होता है। पूजन हो, आपके पूजन की थाली अलग लगे और बढ़िया पूजन करें, घंटे आध घंटे आपका समय मंदिर में व्यतीत होना चाहिए। कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो पंडित के आप लोग सब समझते हैं और अच्छी बन जाए अच्छा है। फिर भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी विद्वान कार्य कर रहे हैं, भगे भूत की लंगोटी भली, जितना है उतना अच्छा है। बहुत बढ़िया, सबके लिए आशीर्वाद। 2 नवंबर को स्थापना दिवस है, बहुत अच्छे उद्देश्यों को लेकर के विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी। वर्णी जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया था कि सब समाज में विपरीत परिस्थितियाँ, शिथिलाचार, क्रियाकांड, इनको उन्मूलन करने के लिए विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी। वो अपने स्थापना के उद्देश्यों को ध्यान में रखे, उनको फॉलो करे, उनका प्रचार प्रसार करे और विद्युतता कायम रखे। यह हमारा विद्युत परिषद के लिए बहुत आशीर्वाद। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं विराम होता है। आप सभी स्थान पर इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।